सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर है, जहां पर बीजेपी की तीसरी लिस्ट इसी के साथ जारी हो चुकी है। इस तीसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। पहली दूसरी लिस्ट पहले बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई थी। उधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तीसरी लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल है, बुधल से चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तीसरी सूची जिसमें कुछ नाम शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही इसमें थर्ड फेज सेकंड फेज में कौन कौन से रहेंगे। मेडर से मुर्तजा खान है बीजेपी के उम्मीदवार, उनका नाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से चुनावी मैदान में रहेंगे। अरविंद गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तीसरी सूची जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें सेकंड फेज और थर्ड फेज में जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनका नाम शामिल है। सुरनकोट से मुश्ताक बुखारी को बीजेपी ने टिकट दिया है, उनका नाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही हब्बा कदल से अशोक भट्ट बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। श्री चंद्र प्रकाश गंगा विजयपुर से चुनावी मैदान में रहेंगे। जम्मू पूर्व से भी कैंडिडेट का नाम जारी कर दिया गया है। रियासी से कुलदीप राज दुबे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये कुछ नाम जो कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में जारी किए गए हैं। माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा को बनाया गया है बीजेपी का उम्मीदवार। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने यूक्रेन समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन की बात को दोहराया भी। मोदी और बाइडेन के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मोदी और बाइडेन ने बांग्लादेश में जल्दी हालात सामान्य करने पर जोर दिया। साथ ही बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की जल्द बहाली और अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पीएम मोदी पिछले हफ्ते 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर थे। इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ में उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई और इस दौरान में मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। अगली खबर कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता में 8 और 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठन रैली निकाल रहे हैं। नवन्ना अभियान मार्च निकाला जा रहा है। छात्रों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। नवन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां पर मुख्यमंत्री और ऑफिसर्स जो हैं वो बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर तकरीबन 12:45 पर शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे हुए संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ा। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी पुलिस द्वारा दागे गए। प्रदर्शन की ये कुछ तस्वीरें जिसमें ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग यहाँ पर ये छात्र और मजदूर संघ के लोग कर रहे हैं। और कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जांच कर रही सीबीआई को चौंका देने वाली जानकारी हासिल हुई है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय जिस बाइक को चला रहा था वो कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बाइक से आरोपी ने वारदात वाली रात नशे में 15 किलोमीटर का सफर तय किया। मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और पुलिस के तार कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और ये सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं। सीबीआई ने जब्त की गई बाइक आरोपी वारदात की रात नशे की हालत में चला रहा था। जिस बाइक को उसको जब्त कर लिया है। कुछ तस्वीरें आई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। छात्रों में आक्रोश है। नवन्ना मार्च स्टूडेंट्स की तरफ से निकाला गया। पानी की बौछारें लोगों को कंट्रोल करने की तरफ पुलिस यहां पर बढ़ती हुई। आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग लोग यहां पर करते हुए बंगाल में इस वक्त सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इंसाफ के लिए जंग जो कि इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, हर कोई आक्रोशित है। आप देखिए किस तरीके से नवन्ना मार्च यहाँ पर निकाला गया है स्टूडेंट्स की तरफ से, हाथों में तिरंगा लेकर के, हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर के विरोध जाहिर करते हुए। निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार, इस्तीफे की मांग यहाँ पर अलग अलग संगठन कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ये छात्रों की तरफ से देखने को मिला था। कई सारी मांगे और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई उसको लेकर के ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं।
इधर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में रहेंगे। दिल्ली से रांची पहुंचते ही Z+ की सुरक्षा उन्हें मिल जाएगी। चंपाई सोरेन कल यानी कि 28 अगस्त को हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे, इस बात की अटकलें हैं। दरअसल चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद झारखंड के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए इस बात का ऐलान किया है और इस बात की अटकलें हैं कि बहुत जल्दी चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते। पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक ही दिन भारत और चीन के 4 वॉरशिप पहुंचे। इसमें से भारत का 1 और चीन के 3 वॉरशिप हैं। श्रीलंकाई वेबसाइट के मुताबिक भारतीय वॉरशिप और चीनी वॉरशिप्स 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना का वॉरशिप INS मुंबई पहली बार श्रीलंका पहुंचा है। श्रीलंकाई नौसेना ने इसका स्वागत किया और ये इस साल 8वीं बार है जब किसी इंडियन शिप ने श्रीलंका का दौरा किया है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के 3 वॉरशिप हैं, फेई, वुजिशान और किलियानशान, जो कि सोमवार को सुबह ऑफिशियल विजिट पर कोलंबो पोर्ट पहुंचे। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद अब महाराष्ट्र में मेडिकल स्टूडेंट से रेप का मामला सामने आया है। रत्नागिरी के एक प्राइवेट कॉलेज की नर्सिंग स्टूडेंट से एक ऑटो ड्राइवर ने जंगल में रेप किया, यह आरोप है। पुलिस के मुताबिक 19 साल की स्टूडेंट बस स्टैंड से दरअसल कॉलेज जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठी और इस दौरान ड्राइवर ने उसे पीने के लिए पानी दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। होश आने पर स्टूडेंट्स ने अपने आप को जंगल में अकेला पाया। उसके कपड़े वहां फटे हुए थे, हाथों पर चोट के निशान थे। रेप के बारे में पता चलने पर वो अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस को सूचना दी गई। ऑटो ड्राइवर के खिलाफ केस फिलहाल दर्ज करने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले हैं। घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद हिंदू जन जागरण संगठन समेत दूसरे संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और आइए आपको सीधा इस वक्त कुछ तस्वीरों की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री इस वक्त गांधीनगर में बाढ़ के पनपे हालात और किस तरीके से इमरजेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए उसको लेकर अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद जानमाल का बड़ा नुकसान गुजरात के अलग अलग इलाकों और जिलों में हुआ है और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली हुई है। इससे पहले एरियल सर्वेक्षण भी किया गया था। राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है और ऐसे में बाढ़ के बाद जिस तरीके के हालात हैं गुजरात में, उसके बाद एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री इस पर कर रहे हैं चर्चा। और बीजेपी फिर से अपने सभी सदस्यों को नए रूप से जोड़ने की तैयारी में। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि कोरोना के कारण पिछली बार सदस्यता अभियान सीमित रहा था। इस बार 2 सितंबर को शाम 5 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि पार्टी के अनुसार ये प्रक्रिया हर 5 से 6 साल में होती है। 2 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान में मौजूद सदस्यों को फिर से सदस्यता लेनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है, नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी, तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी।
इधर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आरोपी बीआरएस की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में अब जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। कविता 5 महीने से जेल में है, महिला है। पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता को पहले ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और उसके बाद इसी केस में सीबीआई ने 11 अप्रैल को उन्हें कस्टडी में लिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब के कविता को मिली है जमानत। और वही देखिए, लखनऊ में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूपीएस और ओपीएस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कर्मचारियों के साथ ये धोखा है। यूपीएस की पेंशन योजना बंद की जाए और ओपीएस योजना को ही लागू किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल पर भी संजय सिंह बोले और उनकी ओर से यहां पर क्या कुछ कहा, आइए एक बार वो सुनवाते हैं आपको। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल अब 5 साल का होगा। उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया, जो कि सर्वसम्मति से मंजूर हुआ। वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। बीएसपी सुप्रीमो ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में देश भर से आए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों और बहुजनों को अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा। वहीं डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स के कारण दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इस वायरस का नया स्ट्रेन क्लाड 1 अधिक संक्रमण वाला माना जाता है और इसकी मृत्यु दर भी अधिक है। अब भारत ने एम पॉक्स से लड़ने के लिए अपनी घरेलू RT-PCR परीक्षण किट विकसित की है। किट को CTSCO से अप्रूव भी किया गया। मेक इन इंडिया पहल के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मंकी पॉक्स सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के खिलाफ जंग में एक बड़ी प्रगति भी। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नीबी गहरवार गांव वो पहुंचे। विधायक से ग्रामीणों ने लेखपाल के खिलाफ घूस लेने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने की शिकायत की। शिकायत सुनते ही कार्यक्रम मंच पर बैठे विधायक गुस्सा हो गए। विधायक ने फौरन एसडीएम को फोन लगाकर कहा कि कार्रवाई कीजिए। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल दिव्यांशु ने जमीन की पैमाइश के लिए फोन पर पैसे, महंगी शराब और मछली की मांग की थी, जिसकी शिकायत उनकी तरफ से पहुंचाई गई।